नवी मुंबई नेटवर्क। मिशन ब्रेक द चेन के तहत नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने 14 अप्रैल से 1 मई तक नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए जानते हैं क्या है नए लॉकडाउन नियम। रेस्टोरेंट, बार, होटल्स, सभी रेस्टोरेंट और बार में बैठकर खाने पीने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। हालांकि कैंपस में या होटल्स में रहने वाले ग्राहकों के लिए होटल्स में बैठकर खाने पीने की अनुमति होगी। होम डिलीवरी की होगी अनुमति। बता दें कि किसी भी रेस्टोरेंट या बार में ग्राहकों के लिए अन्य पदार्थ ऑर्डर करने के लिए या खाना लाने ले जाने की अनुमति नहीं होगी। होटल्स के अंदर स्थित रेस्टोरेंट और बार केवल होटल्स में रहने वाले ग्राहकों के लिए ही खुले रहेंगे। किसी भी हाल में बाहरी ग्राहकों को आने की अनुमति नहीं होगी। होटल से ग्राहक सिर्फ जरूरी काम या अत्यावश्यक सेवा के लिए ही बाहर जा सकते हैं। होम डिलीवरी सेवा से जुड़े सभी कर्मचारियों को भारत सरकार के निर्देशानुसार जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिक फ्लैट्स वाली इमारतों में खाद्य पदार्थ की होम डिलीवरी इमारत के प्रवेश द्वार पर मर्यादित दूरी पर या उस इमारत के कर्मचारियों के द्वारा करवाए जाने की हिदायतें दी गई हैं। इस दौरान होम डिलीवरी वाले स्टाफ और इमारत के स्टाफ के बीच शिष्टबद्ध तरीके से कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। कार्रवाई, इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी को 1000 रुपयों का दंड लगाया जाएगा और संबंधित आस्थापना को पहली गलती पर 50,000 रुपए दंड, दूसरी गलती पर 7 दिनों तक आस्थापना रहेगा बंद और तीसरी गलती पर संबंधित आस्थापना जब तक कोरोना की महामारी खत्म नहीं हो जाती तब तक रेस्टोरेंट, बार और होटल्स पूर्णतः सील कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट और बार में काम करने वाले कर्मचारी भारत सरकार के निष्कर्ष के अनुसार जल्द से जल्द लगवाएं वैक्सीन। रस्तों पर स्थित अधिकृत खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के लिए क्या है नियम। बता दें कि रस्तों के करीब स्थित खाद्य पदार्थ विक्रेता द्वारा किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ उस जगह पर खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं होगी। खाद्य पदार्थ विक्रेता और उनके कर्मचारियों द्वारा भारत सरकार के निष्कर्षानुसार जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया गया है। फेरी वालों को रास्ते, फुटपाथ पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेता और ग्राहकों को प्रत्येक 500 रुपयों का दंड लगाया जाएगा। नियमों का बार बार उल्लंघन करने पर विक्रेताओं को जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो जाता तब तक व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। अखबार, मासिक, पीरियोडिकल्स को लेकर नियम। बता दें कि इस लॉकडाउन में अखबार, साप्ताहिक, मासिक, पीरियोडिकल्स की छपाई और वितरण की अनुमति दी गई है। अखबार, मासिक, पीरियोडिकल्स घर डिलीवरी करने की भी अनुमति दी गई है और इस व्यवसाय से जुड़े कर्मियों को कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, दुकान, मॉल, शॉपिंग सेंटर के लिए क्या है नियम। बता दें कि नियम ये कहता है कि इस लॉकडाउन में सभी सिनेमागृह को बंद किया जाएगा। सभी नाट्यगृह और सभागृह बंद रहेंगे। सभी एम्यूजमेंट पार्क, ऑर्किड्स, वीडियो गेम पार्लर बंद रहेंगे। सभी वाटर पार्क को बंद किया जाएगा। क्लब, जल तरण तालाब, जिम, व्यायामशाला व क्रीड़ा संकुल भी बंद रहेंगे। सभी ग्रंथालय, वाचनालय, अभ्यासिका भी बंद रखी गई हैं। संबंधित आस्थापना से जुड़े कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं, फिल्म्स, सीरियल्स, एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग भी पूर्ण तौर पे बंद कर दी गई है। सभी दुकान, मॉल, शॉपिंग सेंटर जो अत्यावश्यक सेवा में शामिल नहीं हैं, वो भी बंद रखे जाएंगे। बीचेस, गार्डन, ओपन स्पेसेस आदि सार्वजनिक स्थल भी बंद रखे गए हैं। सार्वजनिक स्थल में जॉगिंग, वॉकिंग करने पर पूर्णतः पे पाबंदी रहेगी। वहीं सार्वजनिक स्थल पर डॉग्स और पालतू जानवरों को घुमाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। धार्मिक स्थल और प्रार्थना स्थल को लेकर क्या है नियम। बता दें कि धार्मिक स्थल और प्रार्थना स्थल पूर्ण तौर पे बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल और प्रार्थना स्थल की सेवा में लगे सभी कर्मचारियों को अपने कर्तव्य निभाने की अनुमति होगी, परंतु भाविकों के लिए आने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। धार्मिक स्थल और प्रार्थना स्थल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाने की हिदायतें दी गई हैं, ताकि संबंधित स्थल को शुरू करने के बारे में निर्णय लिया जा सके। नाई, स्पा, सलून, ब्यूटी पार्लर। बता दें कि नाई, स्पा, सलून और ब्यूटी पार्लर पूर्ण तौर पे बंद रखे गए हैं। इन सभी आस्थापनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन लगाने की भी हिदायतें दी गई हैं।
स्कूल और महाविद्यालय को लेकर क्या है नियम। बता दें कि इस लॉकडाउन के दौरान स्कूल और महाविद्यालय पूर्ण तौर पर बंद रहेंगे। राज्य के बाहर किसी भी प्रकार के मंडल, विद्यापीठ व प्राधिकरण की परीक्षाओं के लिए जाने वाले महाराष्ट्र के किसी भी रहवासी या विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए परीक्षाओं को अनुमति दी गई है। जिन विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष तौर पर परीक्षा के लिए उपस्थित रहना हो, वह अपने साथ हॉल टिकट और एक प्रमाण को लेकर परीक्षा देने जा सकता है। वहीं सभी प्रकार की निजी कोचिंग क्लासेस को भी इस दौरान बंद रखने की हिदायतें दी गई हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजकीय और सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े क्या है नए लॉकडाउन नियम। बता दें कि किसी भी प्रकार की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई गई है। शादी में केवल 25 लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। शादी में आने वाले मेहमानों की सेवा के लिए मौजूद कर्मचारियों के लिए कोरोना की जांच अनिवार्य है। अपने साथ उन्हें कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट रखकर ही काम करने की उन्हें अनुमति दी गई है। अगर कोरोना की जांच नहीं हुई और नियमों का उल्लंघन हुआ तो ऐसे व्यक्ति से 1000 रुपए दंड वसूला जाएगा और संबंधित आस्थापना के मालिक पर लगेगा 10,000 रुपए का दंड। इतना ही नहीं, नियमों का अगर लगातार उल्लंघन किया गया तो संबंधित हॉल को सील कर दिया जाएगा और जब तक कोरोना समाप्त होने की घोषणा नहीं हो जाती तब तक ये हॉल बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार के लिए क्या है नियम। बता दें कि अंतिम संस्कार के लिए मात्र 20 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। इस जगह काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। साथ ही कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी कर्मचारी को अपने साथ रखना बंधनकारक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।